मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी आपने अभी मुझे वापस मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। विपक्ष में थोड़ी है सर निर्दय। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वी बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स विद रेलवेज। जैसे कि एनसीआरबी 2022 का आंकड़ा दिखाता है कि 2017 से 2021 तक लगभग 10,000 रेल संबंधित मौतों का यहाँ पे आंकड़ा दिखाया जाता है। लेकिन मुंबई में एक दादर रेलवे स्टेशन है, बहुत चैत्य भूमि के बड़े नजदीक है, बहुत पूरे देश के दुनिया के लोग वहां जाते हैं। उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे किया जाए, बहुत बड़ी मांग है। विशाल पाटिल माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए 12 बजे सबको बुलवा दीजिए। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं पहली बार चुन के आया हूं, तो भी मैं मेरे परिवार का छठा सदस्य हूं और मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुना है तब तक के 9 सदस्यों के लिए जो अवसर आप प्रदान करते हैं वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं। तो मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी आपने अभी मुझे वापस मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। विपक्ष में थोड़ी है सर निर्दलीय है, लेकिन इस जगह बैठते पता नहीं कहाँ बिठा दो। लेकिन शुक्रिया सर, आप मुझे वापस बोलने देना। महोदय, किसी भी देश का विकास समझना होगा तो उसके रेल का परीक्षण करना जरूरी है। मुझे बहुत गर्व है कि भारतीय रेल सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली संस्था है और सिर्फ रोजगार डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी। जैसे बहुत लोग आज अपने रोजगार की जगह ट्रेन से आना जाना करते हैं, तो इनडायरेक्टली भी ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। सो वी कैन से सेफली द रेलवे इज नॉट ओनली अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट अ मोड ऑफ डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वी बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स विद रेलवेज। जैसे कि एनसीआरबी 2022 का आंकड़ा दिखाता है कि 2017 से 2021 तक लगभग 10,000 रेल संबंधित मौतों का यहाँ पे आंकड़ा दिखाया जाता है। लेकिन इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बावजूद भी अपने इस बजट में सिर्फ 5% या 5% की बढ़ोतरी की है। इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो सरकार में थे 1999 में, तभी रेल मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था एक घटना पे। माननीय रेल मंत्री जी तो प्रशासन से में काम कर चुके हैं, तो मान के चलता हूं कि जिम्मेदारी का मूल्य वो पूरी तरह समझते होंगे। मैंने उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभापति महोदय, इतिहास के पन्नों में 2 सूचियां बनती हैं। एक सूचियां है जो जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिए हैं उन लोगों की बनती है, और दूसरी बनती है जो जिम्मेदारी ना लेके इस्तीफा ना दिया। अब मैं तो विपक्ष हूं, तो हम विपक्ष के लोग शायद आपको वो किस माइक बंद हो गया सर, बोलो वो किस सूची में जाना चाहते हैं वो तय करेंगे। हम तो वो तो वही करेंगे। तो भी सर, हमेशा यूपीए के 10 सालों की आंकड़ों की बात, आज 10 साल हो गए यूपीए जाके तो भी की जाती है। थोड़ा आत्मपरीक्षण पिछले 10 सालों में क्या हुआ है उस पर भी गौर डालना बहुत जरूरी है। शायद I don't know, is it feasible? Sir, we spend a lot on railway beautifications and I think we should, but is it feasible today when most of the routes and tracks are 140 to 150% over capacity? सर, कवच की बात करते हैं और कवच जो आंकड़े दिख रहे हैं, तो कवच का जो इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है वो जिस गति से हो रहा है, काकोड का समिति में बताया था कवच का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन जिस गति से हो रहा है वो थोड़ी धीमी लग रही है। इस गति से चलेंगे तो शायद 50-100 साल तक सारा कवच का इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, तब तक तो ये कवच आउटडेटेड हो जाएगा। तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही रहे हो। मेरी ये यहाँ आपसे मांग है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में के बारे में बोलूँगा और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे यहाँ महोदय, रेल मंत्री जी ने पहले अनाउंस किया था कि टर्मरिक ट्रेन ये सांगली आएगी और शुरू करवानी, उसका अब तक कुछ आगे हुआ नहीं, उसके बारे में आप निश्चित ध्यान दें। अमृत भारत में सांगली स्टेशन का चयन हुआ है, लेकिन अभी भी काम बहुत ही कम गति से चल रहा है, और क्योंकि अभी भी बहुत छोटे छोटे स्टेशनों में भी जो सुविधाएं वो हमारे पास नहीं है, जैसे पिट लाइन है, क्रू रेस्टरूम है और वाटर फिलिंग ना होने के वजह से बहुत सारी ट्रेन हमारे यहाँ ना रुक पाती है। देयर आर मेनी डिमांड्स फॉर एक्सटेंशंस, इंक्रीजिंग frequency, restarting of trains, as well as connecting Sangli to other cities, then starting of the Vande Bharat, which will stop at Sangli, also building a new track from Karad to Pandharpur, which would go through the Khanapur, Atpadi, Kadega talukas of my districts. And this also includes restarting of a lot of trains that were started before the election and for somehow they've stopped. So I think there are many issues, and I'll make a list and send them to you by saving the time of the House. I would just say that
There is a lot expected from you. You obviously have a background which is not political. तो आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए और महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए आप कुछ तो कर पाएं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्रीमान कुलदीप इंदौरा जी, आप पहली बार बोल रहे हैं. जी सर. आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूं. जय भारत. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने रेल बजट पे मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया. माननीय रेल मंत्री जी हमारे बीच में हैं. आपकी एक योजना है RRTS की जो मेरठ तक चल रही है. मेरी मांग है कि उसको बढ़ाकर सहारनपुर तक और इधर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना धामपुर तक की जाए. एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ से रोजगार के लिए दिल्ली आती है, हमें बहुत फायदा होगा. इसके साथ ही मेरी ये मांग है कि नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चला जाए. बहुत सारा हमारा कारोबार और वर्कर जो है, क्योंकि हम जहाँ नगीना से मैं आता हूँ लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ वुड कवरिंग का एक बड़ा काम है और मेरा विश्वास है कि अगर ये करेंगे तो इससे रोजगार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा. तो मुंबई के लिए एक ट्रेन नजीबाबाद से चलाई जाए. इसके अलावा नगीना, श्योरा, किरतपुर में और ब्रिज बनाए जाएं. आपके समय में पास हुआ, बजट नहीं लागू हुआ, बस बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा. मैं खुद वहाँ कई घंटे फंसा रहा. डबल ट्रेन आए तो 1-1 घंटे खड़ा होना पड़ता है. मानने में लोग बड़े परेशान थे, समय कमी आप जानते हैं. तो मेरी आपसे ये भी मांग है कि नगीना, श्योरा, किरतपुर में और ब्रिज बनाया जाए और कालाखेड़ी क्रॉसिंग, जलालाबाद क्रॉसिंग के ब्रिज के नीचे अंडरपास का निर्माण करा जाए और नजीबाबाद से नई दिल्ली के लिए सुबह के समय एक ट्रेन चला दी जाए. मैं भी अक्सर आता हूं तो बहुत समय लगता है. तो मेरी आपसे मांग है. दूसरा, साथ में नगीना रेलवे स्टेशन की लंबाई बढ़ाई जाए. ये 300 मीटर बढ़ाई जाएगी तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रहते हैं जंगल में, तो महिलाएं उतरती हैं तो सुरक्षा खतरा रहता है. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय. तो इस समय इसलिए मैं मांग करूँगा कि इसका 300 मीटर एरिया बढ़ा देंगे नगीना का रेलवे स्टेशन का, तो फ़ायदा होगा. साथ साथ 12-327, 12-269, 14-237, 12-092, 14-649 नंबर की जो ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज अगर मान्यवर हमारे यहाँ हो जाए नगीना में तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा. मेरी आपसे ये भी आग्रह है कि जो रेलवे में संविदा कर्मी लगे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए. वो हमसे मिलते हैं, शिकायत करते हैं. और महोदय, रेलवे में SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो संविदा पे आपके यहाँ रोजगार मिलता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाए. रेलवे विभाग में बैकलॉग जो है 2.5 लाख है, ये आप ही का जवाब है. और इनमें से 2.5 लाख में से 1.5 लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे सुरक्षा जुड़े हुए हैं. रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं. मेरी आपसे आग्रह है कि इस पर काम किया जाए, बैकलॉग भरा जाए. एक मांग देश भर की है रेल मंत्री जी. मुंबई में एक दादर रेलवे स्टेशन है, बहुत चैत्य भूमि के बड़े नज़दीक है. बहुत पूरे देश के, दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं. उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे किया जाए, बहुत बड़ी मांग है. साथ साथ रेलवे के लोको पायलट के जो है मान्यवर 14,429 पद खाली हैं. बहुत रेल दुर्घटना हो रही है. ज़्यादा अगर रेल लोको पायलट के पद भरे जाएंगे तो लोको पायलट पर दबाव कम होगा और उनकी सेवा शर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने रेल हादसों में कमी आएगी. पहले SC/ST के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था, उड़ीसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मान्यवर, वो सरकार में बंद कर दिया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा. रेलवे में स्लीपर कोच बढ़ाए जाएं, गरीब आदमी उसमें सफर करता है और कई जैसे वीडियो आती है देख के डर लग जाता है. इस तरह से लोग बीच के जो हैं एक तरह किस तरह का वो कर रहे हैं. हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं हमारा देश, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है अगर ये काम भी हो जाए कि स्लीपर कोच बढ़ जाएं तो भी बहुत लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी. आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की अच्छी नहीं है. इसका उदाहरण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं. और अगर आप मेरी मांगों पर गौर करेंगे मान्यवर तो मेरी क्षेत्र की जनता आपका बड़ा सम्मान करेगी, आप में बड़ा जो है विश्वास वो करती है. आपने वहाँ काम भी कराया, धामपुर में कई जगह काम कराया है. वो अलग है कि नगीना की जनता ने आपको मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन आप उनसे गुस्सा ना, आपका प्यार उनके प्रति बना रहना चाहिए. साथ साथ एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा प्रश्न है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं. आज ही मुझे सुबह फ़ोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि यार रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा. ये जालंधर से बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है माने, और आपकी जानकारी में भी होगी.
ये धार्मिक कार्यक्रम होता है हमारा। समाप्त करें। जी कंक्लूड कर रहा हूँ। बनारस में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे मानवर समाप्त करें। जी समाप्त कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपए भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। साथ साथ 2 स्पेशल ट्रेन जो मेला ट्रेन चलती है, एक जालंधर से बनारस और एक भटिंडा से बनारस, इनमें भी जो सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप तो बीजेपी के लोग सब आस्था धर्म की बात करते हैं, तो जब कमजोर वर्गों के धर्म की बात आती तो उनका भी सम्मान किया जाए। ये हमारे गुरुओं का आदेश है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस बार आप इस पर ध्यान देंगे। आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया सभापति जी, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और रेल मंत्री जी मेरी बात पर गौर करें, मुझे भरोसा। गोपाल जी ठाकुर, माननीय गोपाल जी ठाकुर। नहीं सभापति महोदय, गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर तो बोलेंगे, बोल रहे हैं ये क्या कह रहे सभा हैं? क्या कह रहे हैं? उनको बोलिए, शुरू करें सर। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पोर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। मैं कोरोना के पहले 2 बात और कहना चाहूँगा कि आपने 50% हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग थे, जिनका आपने रेलवे भाड़ा बंद कर दी, साथ साथ हमारे जो पत्रकार हैं, जो गाइडलाइन के तहत आते थे, जिनका 50% रियायत पर मिलता था, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया और ओल्ड बुजुर्गों को भी। मेरा आग्रह होगा कि आपसे बार बार सभी लोग मिले हैं और आप चाहते भी हैं, 4 साल पहले से लेके अभी तक उसका शुरुआत रियायत जो थी ओल्ड नहीं हो पाया है। मेरा वो दूसरा है। तीसरा है, आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है, कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती है, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ नहीं, मैं वही चीज़ मांगी रख रहे हैं। दूसरा चीज़ जो सफाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म को पर कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं है ढंग का, और जो वेटिंग हॉल है वो उसके सामान से भर जाता है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया जंक्शन है, पूर्णिया कोर्ट है, बनमनकी है, मुरलीगंज है, मधेपुरा, आप इधर कस्बा है,
जो जोगबनी से चलने वाली चीजें हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, जनरल डिब्बा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहां से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी के जगह ज्यादा जरूरत है। मंत्री महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं, उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करूंगा। मेरा अब आग्रह है सिर्फ क्षेत्र से, मैं क्षेत्र के बारे में, रामविलास जी, दिनेश भाई और हम लोगों ने कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज होते हुए सहरसा और बिहारीगंज से बनमनखी से हम लोग सिमरी, बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान, नौगछिया से उदा, किशुनगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान जो बाबा की सबसे बड़ी धाम, इधर कुशेश्वर स्थान, इधर सिंहेश्वर स्थान और इधर नेपाल बॉर्डर। मैं नेपाल को जोड़ने वाली जो भीमनगर है, जो नौगछिया से, इधर कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, और उस साइड में गलगलिया से बनमनखी होते हुए बिहारीगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, उदा, किशनगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान, और इस साइड सुल्तानगंज से बिहपुर और बिहपुर से आलमनगर होते हुए जोड़ने का काम, क्योंकि सुल्तानगंज देवघर के बीच जोड़ना आवश्यक है। मैं सभापति महोदय अंत करना चाहूंगा, मनिहारी और साहबगंज के बीच पुल बन रहा है, लेकिन मनिहारी जो मुख्य कटिहार पूर्णिया को जोड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा अंत में आग्रह है कि नौगछिया, पीरपैती, गोड्डा और देवघर जोड़ने वाली रेल, अंत में दो आग्रह है। जो सहरसा से वैशाली, जिसको हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था, मेरा अंतिम है सर 2 लाइन है। वैशाली ट्रेन और गरीब रथ ट्रेन को पूर्णिया कोस्ट स्टेशन से, अमरपाली और इंटरसिटी को पूर्णिया जंक्शन या जोगबनी से चलाने का मेरा आग्रह है। उसको एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा अंत है, एक लाइन में सर, सभापति महोदय, एक लाइन में, पूर्णिया कटिहार जंक्शन और समस्तीपुर के पास बीच में कोई डीआरएम ऑफिस नहीं है। आपने मेरा एक लाइन है सर, एक लाइन, 7 बार आपका हो चुका सर, एक लाइन है, एक लाइन। डीआरएम एक कार्यालय को सहरसा और बनमनखी के बीच में, या तो मधेपुरा, या तो सहरसा, या तो बनमनखी, कहीं भी डीआरएम जोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मैं आपसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद। और एक श्रीमती मालविका देवी, कोच फैक्ट्री जो स्लीपर फैक्ट्री बंद है, श्रीमती मालविका देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Speaker, sir. Thank you for allowing me to speak on the demand for grants under the Ministry of Railways. I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the Railway Minister, Shri Ashwini Vaishnaw.